आत्मविश्वास कैसे जीवन बदल देता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वह है आत्मविश्वास। यह ऐसी शक्ति है जो बिना किसी बाहरी सहारे के मनुष्य को भीतर से खड़ा कर देती है। जब किसी व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जाग जाता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह उनसे टूटता नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बन जाता है। अक्सर लोग जीवन में असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वे हर कदम पर दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, ये सब विचार धीरे धीरे उनके साहस को खत्म कर देते हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी चेतना है, उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। आत्मविश्वास का अर्थ है अगर गलती भी होगी तो उससे डरना नहीं है, उसे स्वीकार करना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ जाना है। जीवन में जो लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उन्होंने कोई जादू नहीं किया। उनके पास भी वही शरीर था, वही मन था, वही दुनिया थी जो हमारे पास है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया था। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तब वह बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। ऊपर से भारी मिट्टी का बोझ भी उसके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वह बीज टूटता नहीं है। वह धीरे धीरे अंकुर बनता है, मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि उसके भीतर जीवन की शक्ति होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य के भीतर भी एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। बचपन से ही हमें दूसरों पर भरोसा करना सिखाया जाता है। हमें कहा जाता है तुम यह नहीं कर सकते, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये शब्द धीरे धीरे हमारे मन में बैठ जाते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक मनुष्य खुद को कमज़ोर मानता रहेगा, तब तक वह कमज़ोर ही बना रहेगा। जिस दिन वह अपने भीतर झांकना शुरू करेगा, उसे पता चलेगा कि उसके भीतर कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। आत्मविश्वास उसी खोज का पहला कदम है। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करता है, तब उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसका चलना, बोलना, काम करना सब कुछ बदल जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों की नकल नहीं करता, वह अपनी राह बनाता है। उसे यह डर नहीं होता कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसे पता होता है कि जो लोग आज हंस रहे हैं, वही लोग कल उसकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि यह मनुष्य को स्वतंत्र बना देता है। जब मनुष्य अपने ऊपर भरोसा करता है, तब उसे भीड़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं होती। वह अकेले भी चल सकता है। उसे यह डर नहीं होता कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो क्या होगा। असल में जीवन में सबसे बड़ी गुलामी यही है कि हम हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सही कहें, हमें सराहें, हमें स्वीकार करें। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी असली पहचान उसके भीतर है, उसी दिन से वह स्वतंत्र हो जाता है। आत्मविश्वास का जन्म तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करता है। बाहर की दुनिया हमेशा शोर से भरी हुई है। हर कोई आपको सलाह देगा, हर कोई आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप हर आवाज़ को सुनते रहेंगे तो आप कभी भी अपने रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि कभी कभी आप शांत बैठें, अपने भीतर उतरें, अपने मन को देखें। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे एक भरोसा पैदा होता है। यह भरोसा किसी किताब से नहीं आता, किसी गुरु से नहीं आता, किसी समाज से नहीं आता। यह भरोसा आपके अपने अनुभव से पैदा होता है। और जब यह भरोसा पैदा हो जाता है, तब जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। तब कठिनाइयाँ भी दुश्मन नहीं लगती,
बल्कि शिक्षक बन जाती हैं। असफलताएं भी रुकावट नहीं लगती, बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है, वह हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरना हार नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। आत्मविश्वास धीरे धीरे मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके कदमों में मजबूती आ जाती है और उसके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा हो जाती है। फिर वह जीवन को बोझ की तरह नहीं जीता, बल्कि एक अवसर की तरह जीता है। उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे हर हाल में जीतना है। जीवन एक यात्रा है जिसे जागरूकता के साथ जीना है। और जब मनुष्य इस तरह जीना शुरू करता है, तब उसके भीतर छिपी हुई शक्तियां जागने लगती हैं। धीरे धीरे वह देखता है कि जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब संभव होने लगे हैं। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह सब किसी चमत्कार की वजह से नहीं होता। यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। आत्मविश्वास एक दीपक की तरह है। जब यह दीपक भीतर जलता है, तब अंधेरा अपने आप दूर होने लगता है। जब भीतर आत्मविश्वास का दीपक जलता है, तब मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। बाहर की परिस्थितियां उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी हमारे मन में बैठी हुई शंकाएं होती हैं। मन हमेशा संदेह पैदा करता है। वह कहता है, तुम ये नहीं कर पाओगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो क्या होगा। और मनुष्य इन विचारों को सच मानकर रुक जाता है। लेकिन आत्मविश्वास का अर्थ है मन की इन आवाज़ों को पहचानना और उनसे ऊपर उठ जाना। जब व्यक्ति अपने भीतर के डर को देख लेता है, तब वह समझ जाता है कि यह डर असली नहीं है, यह सिर्फ मन की कल्पना है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, वैसे ही जीवन में भी हम कई बार कल्पनाओं से डर जाते हैं। जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन साहस जन्म लेता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा, लेकिन अब वह आपको रोक नहीं पाएगा। आप डर के बावजूद भी आगे बढ़ेंगे। यही आत्मविश्वास की पहचान है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है, वह जीवन को प्रयोग की तरह जीता है। वह हर दिन कुछ नया करने की हिम्मत करता है। अगर सफलता मिलती है तो वह खुश होता है, और अगर असफलता मिलती है तो वह उससे सीख लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन एक खेल बन जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं होता, उसके लिए जीवन बोझ बन जाता है। वह हर कदम पर डरता है, हर निर्णय से घबराता है। वह हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है, और इसी कारण उसका जीवन कभी विस्तार नहीं ले पाता। जीवन में विस्तार तभी आता है जब मनुष्य जोखिम लेने को तैयार होता है। जो लोग हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे भीतर से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा में रहने से आत्मा मजबूत नहीं होती, बल्कि साहस से मजबूत होती है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वह गिरने से डर जाए तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। लेकिन वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। जीवन का भी यही नियम है। जो गिरने से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है, वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे मनुष्य के व्यक्तित्व को बदल देता है। पहले जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता था, अब वह खुद निर्णय लेने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर समय डरता था, अब वह चुनौतियों को स्वीकार करने लगता है। सबसे सुंदर बात यह है कि आत्मविश्वास के साथ एक गहरी शांति भी आती है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा होता है, तब उसे भविष्य की इतनी चिंता नहीं रहती। उसे पता होता है कि जो भी परिस्थिति आएगी, वह उसका सामना कर लेगा। यही भरोसा जीवन को सरल बना देता है। फिर मनुष्य तुलना करना छोड़ देता है। उसे यह चिंता नहीं रहती
कि कोई उससे आगे निकल गया या कोई उससे ज्यादा सफल हो गया, क्योंकि अब उसका ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने विकास पर होता है। जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ जाता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। मनुष्य धीरे धीरे अपने असली स्वभाव को पहचानने लगता है। वह देखता है कि उसके भीतर कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। जो चीजें पहले उसे असंभव लगती थीं, वही चीजें अब उसके लिए आसान बनने लगती हैं। आत्मविश्वास का अर्थ यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करें। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। हर किसी के भीतर कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह अपनी कमजोरियों से भागता नहीं है। वह उन्हें समझता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है और यही प्रयास धीरे धीरे उसे बेहतर बनाता है। जीवन में सच्चा विकास तभी होता है जब मनुष्य खुद को स्वीकार करता है, जब वह खुद से प्रेम करना सीखता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह कभी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। आत्मविश्वास की जड़ आत्मा स्वीकार में छिपी होती है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं तब एक अजीब सी सहजता पैदा होती है। आप दिखावा करना छोड़ देते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, फिर आप वही बन जाते हैं जो वास्तव में आप हैं। और जब मनुष्य अपने असली स्वरूप में जीने लगता है तब उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप में जीने लगता है तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। अब वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीता, बल्कि अपने भीतर की आवाज के अनुसार जीने लगता है। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत शांत होती है, लेकिन यही आवाज जीवन की सच्ची दिशा दिखाती है। दुनिया में अधिकांश लोग दूसरों को देखकर जीते हैं। कोई पड़ोसी क्या कर रहा है, समाज क्या कह रहा है, लोग किसे सफल मानते हैं, इन्हीं बातों के आधार पर लोग अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन ऐसे निर्णय कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सच्ची खुशी तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर से जीना शुरू करता है, और यह तभी संभव है जब उसके भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने अनुभव पर भरोसा करना, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, अपने रास्ते पर चलने का साहस रखना। जब यह साहस पैदा हो जाता है तब मनुष्य धीरे धीरे जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। पहले जहां उसे हर जगह समस्या दिखाई देती थी, अब वही जगह उसे अवसर दिखाई देने लगती है। पहले जहां वह हर असफलता से डरता था, अब वही असफलता उसे एक सीख की तरह लगती है। यही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी खूबी है। यह मनुष्य के देखने का तरीका बदल देता है, और जब देखने का तरीका बदल जाता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। जैसे सूरज उगने के बाद अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मविश्वास के जागने के बाद डर, संदेह और कमजोरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वह हर समय तुलना करता रहता है, कोई मुझसे ज्यादा अच्छा है, कोई मुझसे ज्यादा सफल है, मैं शायद इतना योग्य नहीं हूँ। ये विचार धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होता है वह इन विचारों को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि तुलना करना जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हर व्यक्ति अनोखा है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग है। जब यह समझ आ जाती है तब मनुष्य खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, और जैसे ही तुलना समाप्त होती है भीतर एक गहरी शांति पैदा हो जाती है। अब मनुष्य अपने विकास पर ध्यान देने लगता है। वह हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही प्रयास धीरे धीरे उसके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आत्मविश्वास का एक और सुंदर पहलू है, यह मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। अक्सर लोग या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अतीत की गलतियां उन्हें परेशान करती रहती हैं और भविष्य की कल्पनाएं उन्हें डराती रहती हैं। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि जीवन सिर्फ इस क्षण में है। अगर यह क्षण सही ढंग से जिया जाए
तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। इसलिए वह हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करता है। जब मनुष्य इस तरह जीना शुरू करता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर काम भी बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद बन जाता है। फिर संघर्ष भी पीड़ा नहीं लगता, बल्कि एक चुनौती बन जाता है। और धीरे धीरे मनुष्य महसूस करता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। यह ऊर्जा किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह ऊर्जा भीतर के विश्वास से आती है। जब मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा होता है, तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी बातों में दम आ जाता है, उसके कदमों में स्थिरता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति भी लोगों को प्रेरित करने लगती है, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वह व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। उसकी चाल में, उसके व्यवहार में, उसके निर्णयों में, हर जगह आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत अंतर होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, आत्मविश्वास कहता है मैं जैसा हूँ वैसा पर्याप्त हूँ। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आत्मविश्वास किसी को छोटा नहीं करता। अहंकार में कठोरता होती है, आत्मविश्वास में सहजता होती है। जिस व्यक्ति के भीतर सच्चा आत्मविश्वास होता है, वह विनम्र भी होता है, क्योंकि उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है और हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। इस समझ के साथ मनुष्य के भीतर करुणा भी पैदा होती है। अब वह दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है, और यही समझ उसके व्यक्तित्व को और सुंदर बना देती है। धीरे धीरे उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है। लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे आत्मविश्वास के साथ जीता है, तो उसका जीवन ही एक संदेश बन जाता है। वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा देता है, और यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह सिर्फ व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। उसकी उपस्थिति लोगों के भीतर भी साहस जगाने लगती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ है। और जैसे ही मनुष्य इस खजाने को पहचान लेता है, उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। और जिस दिन मनुष्य अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, उसी दिन से उसका जीवन एक नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। और जब मनुष्य अपने जीवन की नई कहानी लिखना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। कठिनाई जीवन में कम होती है, लेकिन मन की उलझनें उसे बहुत बड़ा बना देती हैं। जब आत्मविश्वास जागता है, तब सबसे पहले मन की यह उलझनें कम होने लगती हैं। मन शांत होने लगता है। पहले जहां हर बात पर बेचैनी होती थी, अब वही बात सहज लगने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि जो भी परिस्थिति आएगी, वह उससे सीख लेगा और आगे बढ़ जाएगा। जीवन में जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं, वे छोटी छोटी बातों से भी डर जाते हैं। किसी की एक आलोचना उन्हें बहुत चोट पहुंचा देती है। किसी की एक नकारात्मक बात उनके मन में कई दिनों तक घूमती रहती है। लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति आलोचना से टूटता नहीं है। वह आलोचना को भी समझने की कोशिश करता है। अगर उसमें सच्चाई होती है, तो वह उसे स्वीकार कर लेता है, और अगर वह सिर्फ किसी की नकारात्मक सोच होती है, तो वह उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देता। यही परिपक्वता आत्मविश्वास के साथ आती है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर आप कुछ अलग करेंगे, तो कुछ लोग आपको सराहेंगे और कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। लेकिन जो व्यक्ति हर किसी की स्वीकृति चाहता है,
वह कभी भी अपने रास्ते पर नहीं चल पाता। वह हमेशा दूसरों के अनुसार खुद को बदलता रहता है और ऐसा करते करते वह अपनी असली पहचान खो देता है। आत्मविश्वास मनुष्य को उसकी असली पहचान वापस दिलाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास के साथ जीता है, तब वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ छोड़ देता है। अब वह वही करता है जो उसे सही लगता है, जो उसके भीतर की सच्चाई से मेल खाता है। ऐसा जीवन बहुत हल्का हो जाता है। फिर व्यक्ति हर समय तनाव में नहीं रहता। उसे यह चिंता नहीं सताती कि लोग क्या कहेंगे। वह जानता है कि अगर उसका इरादा सच्चा है और उसका प्रयास ईमानदार है, तो परिणाम धीरे धीरे अपने आप सामने आएगा। आत्मविश्वास का एक और सुंदर प्रभाव यह होता है कि यह मनुष्य को धैर्य सिखाता है। आज के समय में अधिकांश लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो भी प्रयास करें उसका फल तुरंत मिल जाए। लेकिन जीवन का नियम ऐसा नहीं है। हर चीज को विकसित होने में समय लगता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्य के प्रयासों को भी फल देने में समय लगता है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है, वह इस बात को समझता है, इसलिए वह अधीर नहीं होता। वह धैर्य के साथ अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे उसके प्रयास मजबूत जड़ों की तरह फैलने लगते हैं और एक दिन वही प्रयास सफलता के सुंदर फल देने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। सच्चा आत्मविश्वास सफलता या असफलता पर आधारित नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास सिर्फ सफलता पर आधारित है, तो वह बहुत कमजोर आत्मविश्वास है, क्योंकि जैसे ही असफलता आएगी उसका विश्वास टूट जाएगा। सच्चा आत्मविश्वास भीतर की समझ से आता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका मूल्य किसी बाहरी उपलब्धि से तय नहीं होता, तब उसके भीतर एक स्थिर विश्वास पैदा होता है। अब अगर सफलता मिलती है तो वह उसका आनंद लेता है, और अगर असफलता मिलती है तो वह उससे सीख लेता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसका संतुलन नहीं टूटता। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य संतुलित हो जाता है, तब उसके निर्णय भी स्पष्ट होने लगते हैं। अब वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह शांत मन से सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में गलतियां भी कम होने लगती हैं, क्योंकि उसका मन अब भ्रम से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि स्पष्टता से भरा हुआ होता है। आत्मविश्वास का एक और प्रभाव यह है कि यह मनुष्य को रचनात्मक बना देता है। डर में जीने वाला व्यक्ति हमेशा सीमित सोचता है। वह वही करता है जो पहले से चलता आ रहा है। वह नई राह बनाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति नई राह बनाने से नहीं डरता। वह प्रयोग करता है, नए विचारों को अपनाता है और अपने जीवन को एक रचनात्मक यात्रा बना देता है। यही रचनात्मकता धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। लोग उसके काम को देखकर प्रेरित होने लगते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने पूरे विश्वास के साथ कुछ करता है तो उसमें एक अलग ही चमक दिखाई देती है। उसका हर काम जीवंत हो जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगता है। उसकी कहानी लोगों को यह विश्वास दिलाने लगती है कि अगर एक साधारण व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर इतना बदल सकता है, तो कोई भी बदल सकता है। और यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। यह मनुष्य को सिर्फ सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे जागरूक भी बनाता है। वह जीवन को गहराई से समझने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि असली संपत्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में छिपी हुई है। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है, तब जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। फिर व्यक्ति सिर्फ दौड़ता नहीं रहता, बल्कि रुककर जीवन को महसूस भी करता है। वह सूरज की रोशनी में भी आनंद महसूस करता है, हवा की ठंडक में भी, और एक शांत क्षण में भी। अब उसका जीवन सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं होता, बल्कि अनुभवों का एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। और यही वह अवस्था है
जहां आत्मविश्वास अपने सर्वोच्च रूप में खिलता है, क्योंकि अब यह सिर्फ सफलता पाने का साधन नहीं रहता, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग बन जाता है। और जब आत्मविश्वास जीवन को समझने का मार्ग बन जाता है, तब मनुष्य के भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। अब वह सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी महत्व देने लगता है। अक्सर मनुष्य यह मान बैठता है कि जीवन की खुशी बाहर की चीजों में छिपी हुई है, धन में, पद में, प्रसिद्धि में या दूसरों की प्रशंसा में। लेकिन जब वह इन सबको पाने के बाद भी भीतर खालीपन महसूस करता है, तब धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असली सुख कहीं और है। यह सुख भीतर के संतुलन में छिपा है, और यह संतुलन तभी संभव है जब मनुष्य अपने ऊपर भरोसा करना सीख ले। आत्मविश्वास मनुष्य को यह समझ देता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं है, वह अपने जीवन का निर्माता है। बहुत बार लोग अपने जीवन की परेशानियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं समय खराब है, लोग साथ नहीं दे रहे, किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन जब आत्मविश्वास जागता है, तब मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी सोच है। अगर सोच बदल जाए तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। समस्या और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का होता है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं होता, उसे हर जगह समस्या दिखाई देती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह उसी समस्या में अवसर देख लेता है। यही दृष्टि जीवन को बदल देती है। एक और गहरी बात यह है कि आत्मविश्वास मनुष्य को अकेले रहने का साहस भी देता है। अधिकांश लोग भीड़ के साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें अकेले चलने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वे अलग रास्ता चुनेंगे तो लोग उनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, वह यह जानता है कि सच्ची यात्रा हमेशा अकेले ही शुरू होती है। जब कोई नया विचार जन्म लेता है, तो शुरुआत में बहुत कम लोग उसे समझते हैं। कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को अपने विचार पर भरोसा है, तो वह रुकता नहीं है। धीरे धीरे वही विचार एक नई दिशा बन जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, वे सब किसी एक व्यक्ति के आत्मविश्वास से ही शुरू हुए हैं। किसी ने समाज के पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी, किसी ने नई सोच को जन्म दिया, किसी ने असंभव समझी जाने वाली चीज को संभव करके दिखा दिया। इन सब के पीछे एक ही शक्ति काम कर रही थी, आत्मविश्वास। लेकिन यह आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता। यह धीरे धीरे जागता है जब मनुष्य खुद को समझना शुरू करता है, जब वह अपने डर को पहचानता है, जब वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, जब वह अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखता है। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़े परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि मनुष्य हमेशा मजबूत ही रहेगा। कभी कभी आत्मविश्वासी व्यक्ति भी थक जाता है, कभी कभी उसके मन में भी संदेह आ जाते हैं। लेकिन फर्क यह होता है कि वह उन संदेहों में ज्यादा देर तक फंसा नहीं रहता। वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। उसे यह याद रहता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ का संकेत है। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार करता है, वह उससे लड़ता नहीं है, वह उसके साथ बहना सीख जाता है। और जब मनुष्य जीवन के साथ बहना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत सहजता पैदा हो जाती है। फिर वह हर छोटी चीज में भी आनंद महसूस करने लगता है। एक साधारण सुबह भी उसे सुंदर लगने लगती है, एक शांत शाम भी उसे सुकून देने लगती है। अब उसका जीवन सिर्फ लक्ष्य पाने की दौड़ नहीं रह जाता,
बल्कि हर क्षण को महसूस करने की कला बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मविश्वास और जागरूकता एक साथ मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन में एक गहरा संतुलन पैदा होता है। अब मनुष्य न तो अहंकार में खोता है और न ही हीनता में गिरता है, वह बस सहज होकर जीता है। उसका हर कदम जागरूकता से भरा होता है। और जब कोई व्यक्ति इस तरह जीने लगता है तब उसका जीवन अपने आप ही एक प्रेरणा बन जाता है। लोग उसके शब्दों से कम और उसके जीवन से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि सच्ची शिक्षा शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलती है। एक आत्मविश्वासी और जागरूक व्यक्ति का जीवन ही सबसे बड़ा संदेश होता है। वह यह संदेश देता है कि मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि वह अपने भीतर झांकने का साहस करे, अपने डर को पहचानने का साहस करे और अपने ऊपर भरोसा करने का साहस करे। जब यह साहस जाग जाता है तब जीवन धीरे धीरे एक नई रोशनी से भरने लगता है। फिर अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि आत्मविश्वास का प्रकाश बहुत शक्तिशाली होता है। और जिस व्यक्ति के भीतर यह प्रकाश जल जाता है, उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। वह अब परिस्थितियों से डरने वाला साधारण व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि जागरूकता और विश्वास के साथ जीने वाला एक नया मनुष्य बन जाता है। और अंत में एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है, आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही आपके भीतर भी एक अद्भुत शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार डर, संदेह और नकारात्मक विचार उस शक्ति को ढक लेते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य जागरूक होता है और अपने भीतर झांकना शुरू करता है, वैसे ही धीरे धीरे ये बादल हटने लगते हैं। फिर आत्मविश्वास का सूरज चमकने लगता है, और जब यह सूरज चमकता है तब जीवन की राह अपने आप रोशन होने लगती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मनुष्य खुद पर विश्वास करना सीख जाता है। उस दिन से परिस्थितियां उसे रोक नहीं पाती, मुश्किलें उसे तोड़ नहीं पाती और असफलताएं उसे गिरा नहीं पाती। वह हर गिरावट से उठकर और मजबूत बन जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप भी डर और संदेह से मुक्त होकर एक नया जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। विश्वास मानिए, एक दिन आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं रहता। जीवन एक सुंदर यात्रा है, और यह यात्रा तब और भी सुंदर हो जाती है जब इसे आत्मविश्वास, जागरूकता और साहस के साथ जिया जाए। इसलिए आज से ही यह संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को डर के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर जिएंगे। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों और आपके दिल को छू गए हों, तो हमारे चैनल मनोबल मंत्र को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार, जीवन को बदल देने वाले संदेश और गहरी समझ से भरे प्रवचन लगातार मिलते रहेंगे। इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में नई उम्मीद जाग जाए। और जाते जाते कमेंट में अपने प्रेम और आशीर्वाद